लोग कहते हैं कि सत्संग में केवल मुक्ति कल्याण जैसी बात होती है और धन को तो निरर्थक समझते हैं। धन संपत्ति की क्या आवश्यकता है, ये तो सब माया है। इस प्रकार से ही बस केवल चर्चा होती है। तो मैं चाहता हूं आज के प्रथम सत्र में ही शांति, मुक्ति और कल्याण कैसे प्राप्त हो इसकी चर्चा हम और कभी करेंगे। सबसे पहले धन की प्राप्ति कैसे हो इसी की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अगर हम वास्तव में धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, लक्ष्मी चाहते हैं, तो धन संपत्ति वैभव स्थिर कैसे रहेगा, कैसे प्राप्त होंगे, इसकी चर्चा पहले कर लें। क्योंकि आदमी जीवन में सवेरे से शाम तक केवल धन के लिए ही तो सब कुछ करता है। एक बच्चा 5वीं क्लास बचपन 5 साल की उम्र से पढ़ाई प्रारंभ करता है, 20-22 साल की उम्र तक केवल पढ़ाई करता है, केवल इस बात को ध्यान में रख करके कि कोई अच्छी सी नौकरी मिलेगी या कोई अच्छा बिजनेस कर पाऊंगा और उसके फल में धन की प्राप्ति होगी। किसान सवेरे से शाम तक 4 महीना कड़ी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो यही सोच करके कि धन मिलेगा। एक व्यवसायी सवेरे से शाम तक एक जगह बैठ करके धंधा करता है, व्यवसाय करता है, तो यही सोच करके कि इसके फल में अतुल्य धन की प्राप्ति होगी। कहने का तात्पर्य है कि आदमी जो कुछ भी करता है वो धन के लिए ही करता है। लेकिन हम सबको विचार ये भी करना चाहिए, आखिर धन भी की क्यों चाहिए। हर आदमी धन तो चाहता है, लेकिन आखिर धन क्यों चाहिए। तो आप सबको समझ में आएगा कि वो सब सुख और शांति के लिए चाहिए। मूल में है तो सुख और शांति, लेकिन हम इसकी स्थूल को ही समझ लें। अगर धन चाहते भी हैं तो धन की प्राप्ति कैसे होगी। एक बार भागवत कथा की चर्चा है, आज वही से हम प्रारंभ करें। एक बार इंद्र बीच रास्ते में लक्ष्मी से मिल जाते हैं। जब लक्ष्मी का दर्शन हुआ, इंद्र से मुलाकात हुई, तो इंद्र ने पूछा कि देवी आजकल आप रहती कहाँ हो। लक्ष्मी से इंद्र भगवान कहते हैं कि ये देवी आजकल आप कहाँ रहती हो। तो देवी कहती है, लक्ष्मी कहती है कि मैं आजकल की ही बात नहीं, मैं सदा एक ही जगह रहती हूँ, मैं इधर उधर भटकती नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि लक्ष्मी चलायमान है, एक जगह स्थिर रहती ही नहीं है। आज हमारे हाथ में पैसा है, वही पैसा दूसरे के हाथ में चला जाता है। एक दिन में पता नहीं कितनों जगह वो पैसा गमनागमन कर लेता है, यहाँ से यात्रा कर लेता है। पता चलता है कि आज आपके भदेरा गांव में जो पैसा आपने 1000-2000 दिया, सांझ होते ही पता चला रायपुर पहुंच गया। और रायपुर भी नहीं, वो दिल्ली भी पहुंच जाएगा। सही नहीं। किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ, अचानक आपने रायपुर ले गए, तो यहाँ का पैसा वहां चला गया और कोई खर्च कर दिए, तो वो गमनागमन करता रहता है। और आप सबने देखा होगा लक्ष्मी जी की जितनी अधिकांश मूर्ति हुआ करती है, अब सब दीपावली के समय में खास करके लक्ष्मी पूजा के दिन जिस प्रतिमा की आप पूजा करते हैं उसमें 3 प्रतिमा विशेष करके हुआ करते हैं। पहला सरस्वती देवी, दूसरा गणेश और तीसरा लक्ष्मी। ये तीनों का चित्र उसमें रहता है। तो सरस्वती और गणेश तो बैठे हुए प्रदर्शित करते हैं, दिखाया जाता है, लेकिन लक्ष्मी सदैव खड़ी रहती है। मानो वो संकेत देती है कि मैं चलायमान रहती हूँ, कहीं एक जगह स्थिर रहती नहीं। लेकिन लक्ष्मी यहाँ कह रही है कि मैं कहाँ रहती हूँ ये प्रश्न ही नहीं है, मैं तो सब सदैव एक ही जगह रहती हूँ। तो इंद्र ने पूछा, तो आप रहती कहाँ है, आपका वास कहाँ होता है। जैसे हमारे पूज्य साहेब ने सुनाया कि लक्ष्मी कहाँ रहती है, तो विष्णु भगवान के पांव के नीचे सदैव पैर दबाती हुई रहती है। कहाँ, शीर्ष चागर में। लक्ष्मी माँ
विष्णु भगवान के साथ में सदैव क्षीर सागर में निवास करती है। एक तो वो जगह है, आप सबने सुना है, लेकिन कहते हैं उसके बाद वो तो भगवान के समीप पैर दबाते हुए घर पर बैठी रहती है। लेकिन इस धरती लोक में कहाँ रहती हो? तो इंद्र ने जब प्रश्न किया तो लक्ष्मी जी ने कहा, गुरो यत्र पूज्यन्ते वाणी सुसंस्कृता अदंत कलो यत्र तत्र वसम्याहम्। लक्ष्मी जी ने कहा, यत्र गुरो पूज्यन्ते, मैं वहां रहता हूं जहां जहां गुरुओं की पूजा होती है। जिन घरों में गुरु संतों की उपासना होती है, जिन घरों में संतों की पूजा होती है, जिन घरों में, जिन स्थानों में संत महापुरुषों की आरती वंदन होती है, पूजा प्रार्थना की जाती है, उसी घर में मैं वास करती हूँ। और हम सब धन चाहते हैं ना, तो धन कहाँ टिकेगा? जहाँ गुरु की उपासना होगी, जहाँ गुरु की भक्ति होगी। गोस्वामी जी ने जब रामायण लिखना प्रारंभ किया तो गुरु से प्रारंभ किया। अपने बहुत सारे पद सुनते हैं। इस दुनिया में हजारों मत पंथ हो सकते हैं, सबकी मान्यताएं अलग हो सकती है, सबके इष्ट अलग हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के जितने भी मत पंथ मजहब हैं, सब में गुरु से भी सर्वोपरि, ईश्वर से, भगवान से, देवता से भी सर्वोपरि गुरु है। गुरु और गोविंद दो खड़े काके लागू उपाय, और बलिहारी तेहि गुरु को जो गोविंद दियो बताया। सबसे श्रेष्ठ कौन है? गुरु है। क्यों? क्योंकि वही गुरु है जो मुक्ति बताने वाले हैं, शांति बताने वाले हैं, और ईश्वर को भी बताने वाले हैं। तो किसकी उपासना करें, किसकी पूजा करें? यहाँ पर लक्ष्मी जी ने ये नहीं कहा कि मेरे पतिदेव श्री विष्णु जी की पूजा होती है, श्री महादेव की पूजा होती है, ब्रह्मा की पूजा होती है, राम की पूजा होती है, या मेरी ही पूजा होती, वहां मैं रहती नहीं। वैसा कह रहे क्या? हम लोग क्या पूजा करते दीपावली में? लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, कुबेर जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि इसकी पूजा करने से लक्ष्मी वास करेगी। और लक्ष्मी स्वयं कह रही है कि मैं वहां वास करती हूँ जहां गुरु की उपासना होती है, वंदना होती है, स्तुति होती है। और रामायण में श्री रामचंद्र जी के मुख से कहलवाया गया कि पूजा किसकी करे? सबसे प्रथम उठ करके तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और माता पिता गुरु नाम में माथा। हमारे संस्कृत के, और संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है, और उसी का अंग भाग जिसको वेदांत और उपनिषद कहते हैं, ये हमारा मुख्य धरोहर है। और इन धरोहरों में जो सबसे बड़ा इष्ट है, सबसे बड़ा परम इष्ट है, वो क्या है? कौन सा देव है? तो मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, और अतिथि देव हो। चार देवता। आज जितने भी देवी देवताओं की हम उपासना करते हैं ना, जितने भी देवी देवताओं की, उन एक भी देवी देवताओं की चर्चा न वेदों में है, न उपनिषदों में है, और न 6 दर्शनों में भी नहीं है। तो सर्वोपरि व्यवहारिक दृष्टि से माता और पिता देवता है, और परमार्थिक क्षेत्र में गुरु ही असली देवता है। इसलिए गुरु की उपासना हो। क्यों? क्योंकि गुरु ही ज्ञान देता है। जिस प्रकार से हम इत्र फूल से शरीर को सजाते हैं, उसी प्रकार से गुरु जो है हमारे जीवन को सजाने और संवारने का काम करते हैं।
गुरु कुम्हार से कुंभ है, गड़गड़ काढ़े फोट और अंदर हाथ सहार की बाहर बाहे चोट। माता की पहली गुरु इसलिए है, पहले ईश्वर इसलिए है क्योंकि माता से ही तो प्रथम शिक्षा मिलती है ना, इसलिए सर्वप्रति प्रथम माता की प्रथम उपासना है, पहला देवता मां है। तो इसलिए लक्ष्मी कहती है कि जो मेरी पूजा करता है वहां मैं नहीं रहती, बल्कि जहां गुरु की उपासना होती है, गुरु संतों की पूजा होती है, मैं वहां वास करती हूं। और दूसरा, वाणी सुसंस्कृता, जहां वाणी सुसंस्कृत होकर के बोले जाता है। गुरु कबीर ने कहा, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे सालय सकल शरीर। मीठा बोले। जिस घर के लोग आपस में पति पत्नी, भाई भाई, दिरानी जेठानी, पिता पुत्र आपस में प्रेम से वार्ता करते हैं, उसी घर में लक्ष्मी वास करती है। जिस घर में आपस में कलह होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होते हैं, उस घर में लक्ष्मी रहती नहीं। महाभारत धन के लिए लड़ने की कथा है। उसी धन और संपत्ति को पाने के लिए आपस में लड़ गए, किसी को मिला क्या, किसी को मिला नहीं। अगर आप धन के प्रेमी हैं, लक्ष्मी चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? दूसरा सूत्र यह कहता है, उसको स्थायी, आप बहुत धन कमा लिए, मेहनत पर मेहनत करते गए, लेकिन टिकेगा कब? जब आपस में प्रेम रहेगा तो टिकेगा। मृदुवाणी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है, और प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान। आपका घर आपके लिए स्वर्ग है, आपका घर आपके लिए तीर्थ है, आपका घर आपके लिए चारों धाम है। अगर आपका घर आपके लिए तीर्थ नहीं है, नहीं बना पाते, अगर आप अपने घर को स्वर्ग नहीं बना पाते, आप अपने घर को धाम नहीं बना पाते, तो दुनिया में कहीं आपको कोई धाम मिलने वाला नहीं है। एक बार रामानुज एक संत हुए, उसके पास एक ग्राम का एक साधारण व्यक्ति गया, कहे, पूज्यवर, मैं आपको गुरु बनाने आया हूं। रामानुज ने कहा, अच्छा ठीक है, क्यों गुरु बनाना चाहते हो? आप सब भी सोचते हैं ना, कभी न कभी गुरु बनाते हैं, और मुझे लगता है यहाँ जितने लोग जो बैठे हैं, आप सबका कोई ना कोई गुरु होगा। व्यवहारिक गुरु भी होगा जहां से आपने शिक्षा ली, और आध्यात्मिक गुरु होगा जहां से आपने दीक्षा ली। इतना तो पक्का है। लेकिन आपने क्यों गुरु बनाया? कभी आप चिंतन करिएगा, कभी विचार करिएगा कि आपने गुरु क्यों बनाया। अरे स्कूल हम इसलिए गए क्योंकि वहां से शिक्षा प्राप्त करेंगे, और शिक्षा प्राप्त करके हम कोई नौकरी व्यवसाय करने योग्य बन पाए। वहां पर तो समझ में आया। लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में आपने दीक्षा धारण करके, कंठी माला धारण करके गुरु क्यों स्वीकार की, ये सोचिए, विचार करिए। वैसे गुरु सबको बनाना चाहिए। गुरु कबीर ने कहा भी है, हे संतों, गुरु के शरण में जाओ। गुरु के शरण में जाने से ही जीवन में मुक्ति और शांति की प्राप्ति भी होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन संवरता है, जीवन सुखद होता है, जीवन आनंदमय होता है, जीवन मंगलमय होता है। इसलिए गुरु करें। गुरु से जीवन की शुरुआत भी होती है, अन्यथा जीवन तो पशुवत ही होता है। तो रामानुज ने पूछा कि तुम गुरु क्यों बनाना चाहते हो? तो उसने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए। किसके लिए? ईश्वर की प्राप्ति के लिए। आदमी जब मंदिर जाता है, उपवास करता है, तपस्या करता है, व्रत करता है, किसके लिए? आप लोग बोल दीजिए, किसके लिए? किसके लिए? ईश्वर के लिए नहीं। लोगों को जरूर लगता है कि हम ईश्वर के लिए उपवास कर रहे हैं, मंदिर ईश्वर के लिए जा रहे हैं, तीर्थ
स्थल में हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। नहीं बंधुओं, लगता तो जरूर है। अगर आप यहाँ से रायपुर जाते हैं मुख्यमंत्री के से मिलने के लिए, तो क्या वो सच में आप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाते हैं? नहीं, वो तो माध्यम है, क्योंकि मुख्यमंत्री से हमें कुछ काम है। अगर मुख्यमंत्री से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से कोई काम नहीं होगा तो उससे मिलने भी आप जाएंगे नहीं। इसी प्रकार से ईश्वर को भी अगर हम चाहते हैं और पाना भी चाहते हैं, तो ईश्वर के लिए ईश्वर को नहीं पाना चाहते, बल्कि ईश्वर से कुछ डिमांड है, जिस डिमांड को पूरा करना चाहते, इसलिए ईश्वर को हम चाहते हैं। तो उसने कहा कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है। तो कहे ईश्वर की प्राप्ति क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मुझे मुक्ति की प्राप्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए मुझे। कहे अच्छा। तो उसने पूछा, ठीक है, ये बता, क्या तुम अपनी पत्नी से प्रेम करते हो? तो नहीं, उसे तो रात दिन लड़ाई झगड़ा होती, उसी से तो उठ करके मैं तुम्हारे शरण में आया हूं। पत्नी से बनता नहीं है, उसी से रात दिन झगड़ा होता रहता है, और इसीलिए उसी परेशान से छुटकारा पाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। रामानुज ने पूछा, अच्छा बता, क्या तुम अपने भाई से प्रेम से मिलते हो, प्रेम से रहते हो? कहे उसको तो पूछो मत, वो तो मेरे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, उसका नाम भी मत लो। उसने कहा, अच्छा ये बता, ठीक है, तुम्हारा जो पिता है, क्या तुम अपने पिता को आदर सम्मान देते हो, उससे ठीक से वार्ता करते हो? कहे तो उसका तो मैं मुंह भी देखने नहीं वाला, उसके जैसा कपटी और छली आदमी तो इस दुनिया में भी नहीं होगा। अरे मैं इन्हीं से परेशान होकर के आपके चरण में शांति पाने के लिए आया हूँ। रामानुज ने कहा, अगर तुम अपने परिवार से प्रेम नहीं कर सकते, वहां रह करके तुम्हें अगर शांति नहीं मिल सकती, तो मेरे पास आकर के भी तुमको शांति मिलने वाली नहीं है। याद रखिए। आप सब क्यों आते हैं, कहते हैं कि यहाँ आने के बाद शांति मिलेगी? नहीं, आप जहाँ है वहां पर रह करके अगर प्रेम से रहते हैं तो वहीं से शांति मिल सकती है। कब? जब जीने की कला आएगी तब। एक कला के बिछड़े विकल होत सब ठाम। ये जो जीव है, एक कला के कारण सब कुछ है इसके पास। क्या नहीं है? खाने के लिए अन्न है, पहनने के लिए कपड़े है, रहने के लिए घर है, रोग के लिए औषध भी है, पुत्र परिवार है, सब कुछ है, लेकिन एक जीने की कला नहीं है। कौन? व्यवहार करने की कला नहीं, बोलने की कला नहीं, सही ढंग से चलने की कला नहीं, खाने की कला नहीं है। इसलिए आज आदमी परेशान है और दुखी।